जय भारत, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनको इस दुनिया से गए भले ही 68 साल हो गए हों, लेकिन उन्होंने सदियों से शोषित एवं वंचित वर्ग के लोगों के लिए जो काम किया, उसे आज तक कोई दोहरा ना सका। अर्थात एक व्यक्ति जिनके लिए कहा जा सकता है न भूतो न भविष्यत, क्योंकि उस महान विभूति ने सामाजिक बराबरी और समतामूलक समाज की स्थापना के लिए एवं वंचितों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो किया, वह एक युगांतरकारी था। एक व्यक्ति जो स्वयं अपने समुदाय की तरह छुआछूत एवं शोषित परिवेश में बड़ा होता है, परंतु यह शख्सियत आगे चलकर भारत जैसे विशाल महान लोकतांत्रिक देश का संविधान शिल्पी बना, और उसी की कलम ने यह तय किया कि भविष्य का भारत एक समतामूलक भारत होगा, जिसमें जातीय भेदभाव एवं जातीय दंभ का कोई स्थान नहीं होगा। तो व्यक्ति विशेष में आज बात करते हैं इंदौर के छोटे से कस्बे महू में 14 अप्रैल 1891 को जन्मे शोषितों की प्रखर आवाज और संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अर्थात बाबा साहब की। एक गरीब दलित परिवार में रामजी मालोजी सकपाल के घर जन्मे बाबा साहब को तात्कालिक जातीय दंभ से भरे समाज में तथाकथित अछूत जाति महार से होने के कारण बचपन में ही छुआछूत का सामना करना पड़ा तथा उन्हें शिक्षा से वंचित रखने का भी प्रयास किया गया। परंतु बाबा साहब का संघर्ष अधिक अटल और अडिग था, जिस कारण उन्होंने न केवल स्वयं शिक्षा ग्रहण की, अपितु अपनी कलम से संपूर्ण शोषित समाज को शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिलाकर स्वयं के हक अधिकारों के लिए दहाड़ने योग्य बनाया। आज 6 दिसंबर को दलित एवं वंचित वर्गों के मसीहा, 20वीं शताब्दी के भारत की विशिष्ट विभूति बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। अतः आज उस महानायक के संपूर्ण जीवन का संक्षिप्त परिचय करना बनता है। बाबा साहब का जीवन जाति भेद तथा छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष और विद्रोह की रोचक, रोमांचक एवं प्रेरक दास्तान है। छुआछूत का नासूर हमारे समाज में कब और कैसे फैला, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह जातीय दंभ भेदभाव की ही देन है। बात है 19वीं शताब्दी के उत्तरायण के, उस दौर की जब राज्य राजा महाराजाओं, सेठों, जमींदारों का तथा समाज पोगापंथी छुआछूत एवं जातीय दंभ का बिगड़ा हुआ स्वरूप था। तब एक अंग्रेज अफसर की कृपा से भीमराव को सतारा के एक प्रारंभिक स्कूल में दाखिल करवाया गया। परंतु छुआछूत भीमराव के साथ चलता रहा, लेकिन संकल्प एवं दृढ़ निश्चय के धनी भीमराव जीवन से लगातार संघर्ष करते हुए किसी न किसी तरह मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल पहुंचे। तब भीमराव को पहली बार अपनी नैतिक सिद्धांतों की विजय होती सी जान पड़ी तथा उनमें एक बड़ा व्यक्ति बनने की अभिलाषा जाग उठी। तभी क्रूर काल के पहिए ने उनके सर से ममतामयी स्नेह का साया उठा लिया तथा जिस गोद में बैठकर वो मन हल्का करते थे, वह गोद हमेशा के लिए उनसे छीन गई। फिर भी मन छोटा करने व हिम्मत हारने के बजाय उन्होंने पूरे वंचित वर्ग की हिम्मत बनने का प्रण किया तथा पुनः पढ़ाई में जुट गए, और सन 1912 में भीमराव ने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करके संपूर्ण उपेक्षित एवं वंचित वर्ग को गर्व करने लायक उपलब्धि हासिल की। परंतु थोड़े दिन बाद ही उनके सर से पिता रामजी राव का साया भी उठ गया तथा वे अनाथ हो गए। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था तथा बड़ौदा रियासत के तत्कालीन राजा शिवाजी राय गायकवाड़ की अनुकंपा से उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर में प्रवेश लिया तथा 1915 में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की और उसी समय पीएचडी की पढ़ाई शुरू कर दी एवं साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में एमएससी इन इकोनॉमिक्स तथा ग्रेज में बार एट लॉन के लिए प्रवेश लिया। परंतु उन्हें बीच में ही भारत लौटना पड़ा और उन्हें एक शिक्षक की नौकरी भी मिल गई। परंतु अधूरी पढ़ाई पूरी करने की उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि वह नौकरी छोड़कर पुनः लंदन चले गए और इस बार बैरिस्टर बनकर ही भारत लौटे तथा कालांतर में उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में वकालत शुरू की और एक हत्या के मुकदमे में विजय मिलने से उन्हें वकालत में शोहरत मिलने लगी। परंतु भीमराव अंबेडकर सदैव इस उधेड़बुन में लगे रहते थे कि छुआछूत के कलंक एवं समाज के अमानवीय नियमों से समाज को कैसे छुटकारा दिलाया जाए। उनके संघर्ष के विजय के रूप में सितंबर 1923 को यह घोषणा की गई कि किसी भी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करने और उपयोग करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को
समान अधिकार है। समाज उत्थान एवं छुआछूत के विरुद्ध संघर्षों की इसी कड़ी में बात है। 20 मार्च सन 1927 की ग्राम महाड़ महाराष्ट्र की, जहां पर दलितों को पानी की बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि एकमात्र तालाब छावदर, वह भी आरक्षित तथा कथित ऊंची जातियों हेतु, तब डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया तथा डॉक्टर अंबेडकर ने आगे बढ़कर तालाब से एक चुल्लू पानी सांकेतिक रूप से पिया तथा उनके संघर्ष को सफलता मिली। 10 मार्च 1937 को जब न्यायालय ने एक निर्णय में कहा कि तालाब से पानी पीने का अधिकार हर व्यक्ति का समान रूप से है, इसी श्रृंखला में बात करते हैं अंग्रेजों के नगर लंदन के सर्वदलीय गोलमेज सम्मेलन की। इसमें वंचित एवं दलित वर्ग के अधिकारों के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जो किया, उसकी गूंज संपूर्ण भारत में सुनाई देने लगी। कालांतर में 1 जून 1935 को बाबा साहब गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में प्रिंसिपल नियुक्त किए गए, परंतु बाबा साहब ने 1938 में इस पद से त्यागपत्र दे दिया और अपने अधूरे कार्य वंचित वर्गों को हक दिलाने हेतु जुट गए। अप्रैल 1946 में अंग्रेजी कैबिनेट के सामने डॉक्टर अंबेडकर ने संपूर्ण दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं सामर्थ्य देने की मांग की। दरमियान डॉक्टर अंबेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक अछूत कौन बाजार में आई तथा उसकी सारी प्रतियां हाथों हाथ बिक गईं। दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अधिवेशन में संविधान के नियम बनाने हेतु एक समिति का गठन किया गया एवं डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 15 अगस्त 1947 में आजाद भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर प्रथम कानून मंत्री बनाए गए एवं संविधान निर्माण के कार्य में जुट गए। फरवरी 1948 में डॉक्टर अंबेडकर ने नया संविधान संविधान सभा को सौंप दिया, जिसमें 315 धाराएं 8 तालिकाएं थीं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इस संविधान को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बाबा साहब भारतीय संविधान के प्रतीक बन गए। सन 1951 में हिंदू कोड बिल को लेकर देश भर में मचे कोहराम के बीच जब अनेक प्रयासों के बाद भी विरोध खत्म नहीं हुआ, तो डॉक्टर अंबेडकर ने 27 सितंबर 1951 को मंत्री पद से त्यागपत्र देकर राजनीति से पूर्ण रूप से संन्यास ले लिया। परंतु बाबा साहब के मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा था कि जीवन क्या है तथा मोक्ष कब एवं किसको एवं कैसे मिलता है, और इन प्रश्नों को दुखी आत्माएं और निर्वासन लोग कैसे सुलझा पाएंगे। इस संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर के समक्ष था एक उपेक्षित एवं उत्पीड़ित समाज। तब ऐसी अमान्य परिस्थितियों में घिरे डॉक्टर अंबेडकर खोज रहे थे एक ऐसी धर्म नीति जिसे भूखे पेट एवं नंगे बदन के लोग समझ सके एवं अपना सके। उनके अपने प्रश्नों का उत्तर महात्मा बुद्ध के उपदेशों में मिला तथा 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा ग्राउंड में लाखों लोगों के समक्ष उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और अब वे डॉक्टर अंबेडकर से बाबा साहब अंबेडकर बन गए। उनकी अब एक ही अभिलाषा थी कि वह अपने चिंतन एवं दर्शन को आने वाली पीढ़ी को सौंप दे। इसलिए जीवन की गोधूलि में उन्होंने रात दिन एक कर दिया और आखिरकार 5 दिसंबर 1956 की मध्य रात्रि में वह चिर निंद्रा में सो गए। अगले दिन 6 दिसंबर को दिल्ली में दोपहर 1 बजे राज्यसभा सदस्य और नेता डॉक्टर आम्बेडकर के आकस्मिक निधन की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर के वंचित वर्ग के समुदायों में फैल गई और भारी संख्या में लोग दादर में स्थित डॉक्टर आम्बेडकर के निवास राजगृह पर इकट्ठे हो गए, जहां वे उनके अंतिम दर्शन करना चाहते थे। लोगों की इतनी ही बड़ी भीड़ सांताक्रूज हवाई अड्डे पर थी, जहां उनके पार्थिव शरीर को हवाई जहाज से लाने की खबर थी। डॉक्टर आम्बेडकर की अंतिम यात्रा के बारे कहा जाता है कि उत्तर बंबई का सारा यातायात 5 घंटे बंद पड़ गया था उस महापुरुष के दर्शन के लिए। इतने बड़े प्रशस्त मार्ग पर दोनों तरफ चींटियों की भांति लोग भीड़ लगाकर खड़े थे। मकानों की छतें, अटारियां, पेड़ सब लोगों के रंग बिरंगे कपड़ों से भर गए थे। आसपास के जिलों के लाखों लोग आए और करीब 2 मील लंबी यात्रा में शरीक हुए। अंतिम यात्रा की लॉरी के सामने जाते समय शोकाकुल लोगों ने शव पर फूल और पुष्पमालाओं की वर्षा की। अंतिम संस्कार के समय
करीब 4 लाख लोग उपस्थित थे और बड़ी संख्या में कपड़ा मिलों के मजदूरों ने इस दिन का काम बंद किया। और इसके पश्चात श्री यशवंतराव आम्बेडकर ने 4 लाख लोगों की उपस्थिति में लगभग 7:30 पर चिता को अग्नि दी। डॉक्टर आम्बेडकर के निधन का समाचार सुनकर 12 कपड़ा मिलों के कामगारों ने दूसरी पाली में काम नहीं किया और 9 कपड़ा मिलों के कामगारों ने तीसरी पाली में काम नहीं किया। अगले दिन अर्थात 7 दिसंबर 1956 को बड़ी संख्या में कपड़ा मिलें बंद रहीं, क्योंकि कामगारों ने अंतिम संस्कार में भाग लिया था। माटुंगा परेलवाड़ी बंदर में रेलवे वर्कशॉप और करी रोड पर जनरल स्टोर बंद रहे और बहुत से स्कूल और कॉलेज भी बंद रहे। डॉक्टर आम्बेडकर ने न्याय के लिए संघर्षरत योद्धा की तरह एक महानायक की जिंदगी जी और उनके लोगों ने उन्हें एक महानायक की तरह अश्रुपूरित नयनों से यादगार अंतिम विदाई दी, जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। तथा ऐसे लगा जैसे वो दलितों का उद्धार करने का कार्य संपन्न करने और उनका हक दिलाने के लिए ही धरती पर आए थे। तो एक बार पुनः कोटि कोटि नमन ऐसी पुण्य आत्मा को जो भारत भूमि पर सदियों से शोषित व वंचित दलित वर्ग के लोगों के लिए मसीहा बनकर आए थे। अंत में एक छोटा सा विनम्र निवेदन कि आपके अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में बाबा साहब के विचारों से संपूर्ण बहुजन समाज जागृति की ओर कदम ताल कर सके। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम, जय संविधान।